मैनिपुलेटिव लोग बहुत आम हो गए हैं। आपके शरीके हयात, बच्चे, खास तौर पर टीनेजर्स, बॉस, साथी, दोस्त या खानदान के लोग। ये लोग आपको कंट्रोल करते हैं, आपके बटन दबाते हैं और आपको शिकार बनाकर अपना फायदा उठाते हैं, मगर बाहर से बिल्कुल मासूम और अच्छे दिखते हैं। मुसन्निफ ने अपने क्लिनिकल तजुर्बे से देखा कि लोग अक्सर ये समझते रहते हैं कि मैं ही गलत हूँ या मैं पागल हो रहा हूँ, जबकि असल मसला मैनिपुलेटिव शख्स होता है। आज से हम इन शीप्स क्लोथिंग मुसन्निफ डॉक्टर जॉर्ज के साइमन जूनियर को एक एक चैप्टर की बुनियाद पर तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। इन शीप्स क्लोथिंग किताब का पहला चैप्टर की तफसीली उर्दू समरी। चैप्टर 1 अग्रेसिव एंड कोवर्ट अग्रेसिव पर्सनैलिटीज। ये चैप्टर किताब की बुनियाद रखता है और मैनिपुलेटिव लोगों की असल शख्सियत को समझाने का आगाज करता है। मुसन्निफ डॉक्टर जॉर्ज के साइमन बताते हैं कि मैनिपुलेटिव रवैया कोवर्ट अग्रेशन यानी छुपी हुई जारहियत पर मबनी होता है। अग्रेशन की तारीफ। जारहियत का मतलब है दूसरों की परवाह किए बगैर अपना मकसद हासिल करने की लड़ाई। आम लोग जब लड़ते हैं तो खुलकर गुस्सा करते हैं या बराह रास्त हमला करते हैं, यानी ओवर्ट एग्रेशन। लेकिन मैनिपुलेटिव लोग कोवर्ट यानी छुपी हुई जारहियत इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी जारहियत को छुपाते हैं ताकि बाहर से मासूम, नेक या मजलूम दिखाई दें। वुल्व्स इन शीप्स क्लोथिंग। ये लोग भेड़ की खाल में भेड़िया होते हैं। बाहर से वो अच्छे, हमदर्द या कमज़ोर नजर आते हैं, मगर अंदर से वो ताकत, कंट्रोल और फ़ायदा हासिल करने के लिए चालाकी से दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। उनका मकसद हमेशा जीतना और अच्छा दिखाई देना होता है। विन एंड लुक गुड वाइल विनिंग। मैनिपुलेटिव लोगों की बुनियादी खुसूसियात। वो कैरेक्टर डिस्टर्ब्ड होते हैं, यानी शख्सियत में कमी होती है, ज़मीर कमज़ोर होता है। वो अपनी जारहियत को कंट्रोल नहीं करते बल्कि छुपा कर इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरों की नेकी और हसासियत का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे आपका अच्छा होना, दूसरों का ख्याल रखना, तनाज़े से बचना। ये लोग न्यूरोटिक नहीं होते। न्यूरोटिक लोग खुद को कसूरवार महसूस करते हैं, मगर मैनिपुलेटिव लोग दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं। फ्राइड का नज़रिया क्यों गलत है? मुसन्निफ कहते हैं कि पुराने साइकोलॉजिस्ट्स जैसे फ्राइड मैनिपुलेटिव रवैये को न्यूरोसिस से जोड़ते थे, यानी ये लोग अंदर से परेशान होते हैं। लेकिन साइमन का कहना है कि ये गलत है। मैनिपुलेटिव लोग कैरेक्टर पैथोलॉजी का शिकार होते हैं, न कि न्यूरोसिस का। वो जानबूझकर कंट्रोल करते हैं, गिल्ट महसूस नहीं करते। मिसालें और केसेस। चैप्टर में कुछ हकीकी केसेस दिए गए हैं जहां लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं मगर रिश्तों में छुपकर कंट्रोल करते हैं। मसलन शरीके हयात, बॉस, दोस्त। एक शख्स बाहर से बहुत अच्छा होता है मगर घर में दूसरे को गिल्ट देकर या विक्टिम बनकर कंट्रोल करता है। क्यों अहम है ये पहचानना? अगर आप उनकी छुपी जारहियत को ना पहचाने तो आप खुद को कसूरवार, कंफ्यूज्ड और कमज़ोर महसूस करते रहेंगे। यही उनका हदफ होता है। पहचानने से आप अपनी ताकत वापस ले सकते हैं। ये चैप्टर किताब का तारुफ है जो बाकी चैप्टर्स की बुनियाद रखता है। अगले चैप्टर्स में मैनिपुलेटिव लोगों की जहनी हालत, उनकी तकनीकें और उनसे निपटने के तरीके तफसील से आते हैं। इन शीप्स क्लोथिंग किताब का चैप्टर 2 द डिटर्मिनेशन टू विन की तफसीली उर्दू समरी। ये चैप्टर मैनिपुलेटिव पर्सनालिटीज़ की सबसे बुनियादी खुसूसियत पर रोशनी डालता है। जीतने का शदीद जुनून, इंटेंस डिटर्मिनेशन टू विन। मुसन्निफ कहते हैं कि कोवर्ट अग्रेसिव लोगों के लिए जिंदगी एक मुकाबला, कॉन्टेस्ट है और वो हर हाल में जीतना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कितना ही नुकसान हो, चाहे दूसरों को कितना ही तकलीफ दें। कुलीदी नुकात चैप्टर 2 से। पहली और बुनियादी खुसूसियत। कोवर्ट अग्रेसिव पर्सनालिटीज़ की सबसे अहम खुसूसियत ये है कि वो जीतने को सबसे ऊपर रखते हैं, वैल्यू विनिंग ओवर एवरीथिंग एल्स। उनके लिए हर चीज़, रिश्ता, बहस, फैसला एक लड़ाई है जिसमें जीतना लाजमी है। वो विन एट ऑल कॉस्ट्स यानी हर कीमत पर जीतने के उसूल पर चलते हैं। जीतने का मतलब क्या है उनके लिए? दूसरे को हराना और कंट्रोल करना, अपना एजेंडा पूरा करना, अपने आप को अच्छा और नेक जाहिर करना, लुक गुड वाइल विनिंग। अगर वो जीत जाएं तो खुश होते हैं, चाहे रिश्ता तबाह हो जाए या दूसरा शख्स बर्बाद हो जाए। मिसाल जो चैप्टर में दी गई है, जो और लीसा की कहानी। एक बाप जो अपनी बेटी लीसा की तालीम और सेहत के बारे में बहस कर रहा है। बेटी पर दबाव है, वो परेशान है, मगर जो अपनी बात मनवाने पर अड़ा हुआ है। वो गिल्ट ट्रिपिंग इस्तेमाल करता है, जैसे तुम तो मेरी तरह बेटी की परवाह नहीं करती।
रैशनलाइजेशन करता है ये सब बेटी की बेहतरी के लिए है और डिनायल करता है कि इसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है। नतीजा, बीवी मैरी कंफ्यूज्ड हो जाती है, खुद को कसूरवार समझती है और जो की बात मान लेती है, जो जीत जाता है, मगर फैमिली का नुकसान होता है। ये मिसाल बताती है कि मैनिपुलेटिव लोग जीतने के लिए कितनी भी चालाकी कर सकते हैं और दूसरों की तकलीफ को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? उनकी शख्सियत में कैरेक्टर डिस्टर्बेंस है, वो दूसरों की परवाह कम करते हैं। जीतना उनके लिए सेल्फ वर्थ का सबूत है, हार मानना उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए वो छुपकर चालाकी से या गिल्ट देकर भी जीतने की कोशिश करते हैं। वो कंसेशन या कॉम्प्रोमाइज़ को कमज़ोरी समझते हैं। आम लोगों से फ़र्क, आम लोग जीतने के साथ साथ रिश्तों की फिक्र भी करते हैं, मगर कोवर्ट अग्रेसिव लोग जीतने को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। रिश्ता टूट जाए तो भी ठीक, बस जीत जाएं। ये उनकी अनब्राइडल्ड यानी बेलगाम जारहियत का आगाज़ है, जो अगले चैप्टर में मज़ीद तफसील से आएगा। सबक और अहमियत, अगर आप उनकी ये जीतने की जिद पहचान लें तो आप समझ जाएंगे कि बहस में वो कभी मंतिक से नहीं बल्कि जीतने के लिए लड़ते हैं। इसलिए बहस में फंसने के बजाय बाउंड्रीज सेट करें और उनकी चालों को एक्सपोज करें। ये चैप्टर बताता है कि मैनिपुलेटिव लोगों को समझने का पहला कदम ये है कि उनका विन ऑब्सेशन देखें, ये उनकी बाकी तमाम हरकतों की जड़ है। ये चैप्टर किताब के पार्ट 1 का अहम हिस्सा है जो मैनिपुलेटिव शख्सियत की बुनियाद समझाता है। अगला चैप्टर 3 द अनब्राइडल्ड क्वेस्ट फॉर पावर इसी जुनून को ताकत की हवस से जोड़ेगा। ये चैप्टर मैनिपुलेटिव कवर्ड अग्रेसिव लोगों की दूसरी बड़ी खुसूसियत पर फोकस करता है, ताकत और कंट्रोल की बेलगाम हवस। चैप्टर 2 में जीतने का जुनून था, तो यहाँ वो जीतने का मतलब ताकत हासिल करना और दूसरों पर गलबा पाना बताया गया है। मुसन्निफ कहते हैं कि मैनिपुलेटिव लोगों के लिए जीतना ही काफ़ी नहीं, वो ताकत चाहते हैं जो उन्हें दूसरों के ख्यालात, जज्बात, फैसलों और ज़िंदगी पर कंट्रोल दे। चैप्टर 3 से नुकात, ताकत की हवस की अहमियत। अग्रेसिव पर्सनैलिटीज़ के लिए जीतने के बाद सबसे अहम चीज़ ताकत और गलबा, पावर एंड डोमिनेंस है। वो हर चीज़ से ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं, लोगों पर, हालात पर और ख़ास तौर पर दूसरों के जहन और जज्बात पर। ये हवस बेलगाम, अनब्राइडल्ड होती है, यानी कोई हद नहीं, कोई अखलाकी पाबंदी नहीं। ताकत उनके लिए सेल्फ वैलिडेशन, खुद की कद्र का सबूत है। जब वो दूसरों को कंट्रोल करते हैं तो खुद को सुपीरियर महसूस करते हैं। रिश्तों में ताकत का इस्तेमाल, उन लोगों के लिए रिश्ते मोहब्बत या ताउन का जरिया नहीं बल्कि ताकत हासिल करने का मैदान है। वो दूसरों को इमोशनल टिरनी के जरिए कंट्रोल करते हैं, गिल्ट, फियर, शेम इस्तेमाल करके अपनी मर्जी मनवाते हैं। अगर वो महसूस करें कि ताकत खो रहे हैं तो वो ताउन से इनकार कर देते हैं, हत्ता कि खानदान या रिश्ता तबाह हो जाए। आम लोगों से फ़र्क, हम सबको ज़िंदगी में कुछ ताकत चाहिए, हेल्दी पावर, मगर मैनिपुलेटिव लोगों की हवस अनहेल्दी और अनलिमिटेड होती है। वो ताकत को नुकसान पहुंचाकर भी हासिल करते हैं और दूसरों की तकलीफ को अहमियत नहीं देते। सबक और अहमियत, ये चैप्टर बताता है कि मैनिपुलेटिव रवैये की जड़ ताकत की हवस है। जब आप ये पहचान लें कि वो कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं, न कि मोहब्बत या इंसाफ के लिए, तो आप उनकी चालों में नहीं फंसेंगे। निमटने का तरीका, अपनी ताकत वापस लें, बाउंड्री सेट करें, गिल्ट न खाएं और विन लूज की बजाय विन विन की तलाश करें। मगर मैनिपुलेटर इसे कबूल न करे तो फासला रखें। ये चैप्टर किताब के पार्ट 1 में मैनिपुलेटिव शख्सियत की गहराई को मजीद वाज़ेह करता है। अगला चैप्टर 4 द पेंचेंट फॉर डिसेप्शन एंड सिडक्शन उनकी झूठ और दिलकशी की टेक्निकों पर आएगा। ये चैप्टर मैनिपुलेटिव कोवर्ट अग्रेसिव लोगों की तीसरी अहम खुसूसियत पर रोशनी डालता है, धोखाधही और दिलकशी की शदीद रुझान, पेंचेंट फॉर डिसेप्शन एंड सिडक्शन। चैप्टर 2 में जीतने का जुनून, चैप्टर 3 में ताकत की हवस थी। अब यहाँ बताया गया है कि ये लोग बराह रास्त ताकत इस्तेमाल नहीं करते बल्कि झूठ, चालाकी और मीठी दिलकशी से अपना मकसद हासिल करते हैं। वो आपको फतह करते हैं मगर आपको एहसास भी नहीं होता कि आप हार गए। निकात चैप्टर 4 से, धोखाधही उनका बुनियादी हथियार,
मैनिपुलेटिव लोग कभी ज़बरदस्ती नहीं करते, वो सिड्यूस यानी दिलकश बनकर और डिसीव यानी धोखा देकर आगे बढ़ते हैं। डिसेप्शन यानी धोखा उनकी ताकत है, वो हकीकत को छुपाते हैं, आधी सच्चाई बोलते हैं या मुकम्मल झूठ बोलते हैं, मगर ऐसे तरीके से कि आप पर यकीन आ जाए। वो साइकोलॉजिकल कैमोफ्लेज इस्तेमाल करते हैं, यानी बाहर से केयरिंग, वल्नरेबल, मिसअंडरस्टूड दिखाई देते हैं ताकि आपका एतमाद हासिल करें। सिडक्शन कैसे काम करती है? सिडक्शन का मतलब सिर्फ जिनसी नहीं, ये छोटी तारीफ, मीठी बातें, चार्म, सिंपैथी से आपको कमज़ोर करना है। वो आपकी ख्वाहिशात, कमज़ोरियाँ जैसे तारीफ की भूख, गिल्ट या तन्हाई को पहचानते हैं और उसे इस्तेमाल करके आपको अपनी तरफ खींचते हैं। एक बार एतमाद हो जाए तो वो आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, गिल्ट देकर, विक्टिम बनकर या चार्म से। उनकी डिसेप्शन इतनी सटल होती है कि आप इंट्यूशन यानी अंदाज़ा को इग्नोर कर देते हैं और ख़ुद को कसूरवार ठहराते हैं। वो इल्यूजन पर जिंदा रहते हैं, हकीकत को ट्विस्ट करके पेश करते हैं। आम लोग जब लड़ते हैं तो खुलकर, मगर ये लोग छुपकर जीतते हैं ताकि आपको पता भी न चले। सबक और अहमियत। ये चैप्टर बताता है कि मैनिपुलेटिव लोगों को पहचानने का कुलीदी तरीका उनकी चार्म और डिसेप्शन को शक की निगाह से देखना है। अगर कोई बहुत जल्दी बहुत अच्छा लगे, बहुत तारीफ करे या आपकी कमजोरियों को फौरन इस्तेमाल करे तो एहतियात करें। निमटने का तरीका। इंट्यूशन पर यकीन रखें, चार्म से मुतासिर ना हो और फैक्ट्स पर कायम रहें, ना कि जज्बात पर। ये चैप्टर मैनिपुलेटिव शख्सियत की चालाकी की तह को खोलता है। अगला चैप्टर 5 फाइटिंग डर्टी उनकी गंदी लड़ाई की तकनीकों पर आएगा। ये चैप्टर मैनिपुलेटिव लोगों की लड़ाई के गंदे तरीकों यानी डर्टी फाइटिंग टैक्टिक्स पर फोकस करता है। मुसन्निफ कहते हैं कि कोवर्ट अग्रेसिव पर्सनैलिटीज खुलकर लड़ाई नहीं करते, वो छुपकर घटिया और गैर अखलाकी तरीकों से हमला करते हैं ताकि आप कमजोर पड़ जाएं, आप खुद को कसूरवार महसूस करें, वो खुद अच्छे और बेगुनाह दिखाई दें। ये डर्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग उसूलों, इंसाफ और रिश्तों की परवाह नहीं करते, बस जीतना और कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। नुकात चैप्टर 5 से। डर्टी फाइटिंग की तारीफ। आम लोग जब लड़ते हैं तो खुलकर गुस्सा करते हैं या बहस करते हैं, मगर मैनिपुलेटिव लोग छुपकर नुकसान पहुंचाते हैं। वो बराह रास्त नहीं बोलते, वो इनडायरेक्टली या बिलवासिता आपको तकलीफ देते हैं ताकि आपके पास सबूत न हो और आप कंफ्यूज्ड रहें। इनका उसूल है, अगर मैं जीत सकता हूं तो कोई भी तरीका जायज़ है। डर्टी फाइटिंग की आम तकनीकें जो चैप्टर में बयान की गई हैं। लाइंग यानी झूठ बोलना, खास तौर पर ऐसा झूठ जो साबित ना हो सके। डिनायल, खुलकर इनकार, मैंने कुछ नहीं किया। रैशनलाइजेशन, गलत काम की जवाज़ तराशी, ये तो इसलिए किया क्योंकि। डाइवर्जन, बात को घुमा फिराकर असल मसले से हटाना। कोवर्ट इंटिमिडेशन, छुपा हुआ धमकाना, मसलन अब देखना क्या होता है। गिल्ट ट्रिपिंग, कसूरवार ठहराना। शेमिंग, शर्मिंदा करना। प्लेइंग द विक्टिम, खुद को मजलूम बना लेना। विलिफाइंग द विक्टिम, आप पर इल्जाम लगाकर खुद को नेक दिखाना। मिनिमाइजेशन, आपके दर्द को छोटा दिखाना, इतना भी क्या बड़ा मसला है। ये सब तकनीकें गंदी हैं क्योंकि ये मंतिक, इंसाफ या हमदर्दी पर मबनी नहीं, बस जीत और कंट्रोल पर। ये लोग फेयर फाइट नहीं करते, वो रूल्स तोड़ते हैं। वो इमोशनल ब्लैकमेल यानी जज्बाती ब्लैकमेल करते हैं। इनका मकसद दूसरे को तबाह करना नहीं, बल्कि कंट्रोल में रखना है, मगर इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। आम लोग गिल्ट महसूस करते हैं जब गलत करें, मगर ये लोग नहीं, इसलिए बेखौफ होकर डर्टी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। सबक और अहमियत। ये चैप्टर बताता है कि जब आप मैनिपुलेटिव शख्स से लड़ रहे हों तो मंतिक या जज्बात से नहीं जीत सकते, क्योंकि वो रूल्स नहीं मानते। निमटने का तरीका। इनकी गंदी चालों को पहचाने और नाम दें, मसलन ये गिल्ट ट्रिपिंग है। बहस में ना फंसे, फैक्ट्स पर कायम रहें, बाउंड्री सेट करें और कॉन्सिक्वेंसेस बताएं, अपनी ताकत वापस लें, उनको कंट्रोल ना करने दें। ये चैप्टर मैनिपुलेटिव लोगों की गैर अखलाकी लड़ाई की हकीकत को खोलता है। अगला चैप्टर 6 यानी दी इम्पेयर्ड कॉन्शियस उनके ज़मीर की कमजोरी पर आएगा, जो इन्हें ये सब करने की इजाज़त देता है। ये चैप्टर मैनिपुलेटिव कोवर्ट अग्रेसिव लोगों की सबसे बुनियादी और ख़तरनाक कमजोरी यानी ज़मीर की शदीद खराबी
इम्पेयर्ड कॉन्शियंस पर रोशनी डालता है। मुसन्निफ कहते हैं कि जब तक आप ये ना समझ लें कि इन लोगों का ज़मीर कमज़ोर या तकरीबन गैर मौजूद होता है, तब तक आप उनकी चालों को गलत समझते रहेंगे और खुद को कसूरवार ठहराते रहेंगे। कलीदी निकात चैप्टर 6 से इम्पेयर्ड कॉन्शियंस क्या है। आम लोगों में ज़मीर कॉन्शियंस एक अंदरूनी आवाज़ होती है जो गलत काम करने पर गिल्ट यानी कसूरवार महसूस करना, शेम यानी शर्मिंदगी या रिमोर्स यानी पछतावा पैदा करती है। मैनिपुलेटिव लोगों में ये ज़मीर खराब या गैर फ़ाल होता है। वो गलत काम करते हैं मगर कोई गिल्ट नहीं महसूस करते, इसलिए वो बेखौफ होकर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं और फिर भी खुद को नेक या बेगुनाह समझते हैं। ये ज़मीर की खराबी कैसे जाहिर होती है? वो जानबूझकर गलत करते हैं मगर जस्टिफाई करते हैं, ये तो ज़रूरी था, वो खुद गलत था। जब पकड़े जाते हैं तो डिनाइल करते हैं, ब्लेम दूसरों पर डालते हैं या विक्टिम बन जाते हैं, मगर सच्चे पछतावे का इजहार नहीं करते। इनका ज़मीर सिलेक्टिव होता है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए फ़ाल होता है, दूसरों की तकलीफ पर खामोश रहता है। वो एम्पैथी की कमी का शिकार होते हैं, दूसरे की तकलीफ देखकर भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। पुरानी साइकोलॉजी से फ़र्क। पुरानी किताबें मैनिपुलेटिव रवैये को न्यूरोसिस से जोड़ती थीं, यानी ये लोग अंदरूनी तनाव से भरे होते हैं मगर गिल्ट को सप्रेस करते हैं। साइमन कहते हैं ये गलत है, ये लोग कैरेक्टर डिस्टर्ब्ड है, इनका ज़मीर खराब है ना कि सप्रेस्ड। वो गिल्ट महसूस ही नहीं करते, इसलिए बेखौफ होकर मैनिपुलेट करते हैं। सबसे बड़ा सबक, जब आप मैनिपुलेटिव शख्स से निमट रहे हों तो उनके ज़मीर पर भरोसा न करें। वो सच्चा माफ़ी नहीं मांगेंगे, सिर्फ दिखावा करेंगे अगर फ़ायदा हो। वो तब्दील नहीं होंगे जब तक बड़ा नुकसान न हो, जैसे नौकरी जाना, रिश्ता टूटना। आपका गिल्ट या सिंपैथी उनके हथियार है, इसे इस्तेमाल ना होने दें। निमटने का तरीका, इनकी बातों पर इमोशनल रिएक्शन ना दें, फैक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस पर कायम रहें। इनके मैं तो अफसोस कर रहा हूँ कि ड्रामे पर यकीन ना करें जब तक अमल न बदले। ये चैप्टर मैनिपुलेटिव लोगों की हकीकत को सबसे ज्यादा खोलता है। वो अच्छे नहीं बन सकते क्योंकि उनका ज़मीर ठीक नहीं। अगला चैप्टर 7 अब्यूजिव मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप्स, उनके रिश्तों में होने वाले नुकसान पर आएगा। ये चैप्टर मैनिपुलेटिव पर्सनालिटीज के रिश्तों में होने वाले नुकसान पर मरकूज है। मुसन्निफ बताते हैं कि कोवर्ट अग्रेसिव लोग रिश्तों को मोहब्बत, एहतराम या ताउन का जरिया नहीं समझते, बल्कि ये उनके लिए ताकत, कंट्रोल और जीत का मैदान होता है। इसलिए इन रिश्तों में अब्यूज होता है, मगर ये ज़ाहिरी तौर पर छुपा हुआ कोवर्ट होता है, यानी चीख पुकार, मारपीट या खुले गुस्से की बजाय जज्बाती, नफ्सियाती और कंट्रोलिंग नौयत का होता है। कलीदी मुकात चैप्टर 7 से मैनिपुलेटिव रिश्तों की बुनियादी खुसूसियात। रिश्ता विन लूज होता है, एक जीतेगा तो दूसरा जरूर हारेगा। कंट्रोल हासिल करने के लिए इमोशनल मैनिपुलेशन इस्तेमाल होता है। ज़ाहिरी तौर पर रिश्ता अच्छा लगता है, बाहर से मोहब्बत करने वाला, हमदर्द दिखाई देता है, मगर अंदर से ताकत का अदम तवाज़ुन होता है। मुतासिर शख्स अक्सर कंफ्यूज्ड, खुद पर शक करने वाला, कमज़ोर और अलग थलग महसूस करता है। अब्यूज़ की अक़साम जो कोवर्ट अग्रेसिव रिश्तों में आम हैं: इमोशनल/साइकोलॉजिकल अब्यूज़, गिल्ट, शेम, गैसलाइटिंग से ज़हनी अजियत देना। कंट्रोल एंड डोमिनेशन, फैसले, पैसे, वक्त, दोस्तों, खानदान पर कंट्रोल। पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, चुप रहना, बात ना करना, स्लो इंतकाम लेना। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, कभी बहुत प्यार, कभी सर्द महरी, ताकि मुतासिर शख्स हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता रहे। आइसोलेशन, दोस्तों, खानदान से अलग करना ताकि मुतासिर शख्स तन्हा हो जाए और मैनिपुलेटर पर इन्हिसार करे। फाइनेंशियल या प्रैक्टिकल कंट्रोल, पैसे, नौकरी, घर के मामलात पर कब्जा। क्यों ये रिश्ते खतरनाक होते हैं? मुतासिर शख्स खुद को ब्लेम करता रहता है, मैं ही गलत हूँ। मैनिपुलेटर का इम्पेयर्ड कॉन्शियंस की वजह से वो तब्दील नहीं होता, वो कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं सीखता। ये रिश्ते लॉन्ग टर्म में ज़हनी सेहत, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम को तबाह कर देते हैं। बच्चों पर भी असर पड़ता है, वो अनहेल्दी पैटर्न सीखते हैं। सबक और अहमियत, ये चैप्टर बताता है कि अगर आपका रिश्ता मुसलसल कंफ्यूजन, गिल्ट या कमजोरी का बाइस बन रहा है तो ये अब्यूसिव और मैनिपुलेटिव हो सकता है, चाहे बाहर से कितना ही अच्छा लगे। निमटने का तरीका, पहचाने कि ये मोहब्बत नहीं, ताकत का खेल है। बाउंड्री सेट करें और कॉन्सिक्वेंसेस लगाएं। इमोशनल डिटैचमेंट करें, गिल्ट या सिंपैथी से मुतासिर ना हो। अगर मुमकिन हो तो फासला या खत्म करने पर गौर करें, खासतौर पर जब मैनिपुलेटर तब्दील ना हो। सपोर्ट लें, दोस्त, थेरेपी, काउंसलिंग।
ये चैप्टर किताब के पार्ट 1 का आखिरी बड़ा चैप्टर है जो मैनिपुलेटिव शख्सियत को रिश्तों की तनाजुर में मुकम्मल करता है। अगला चैप्टर 8 द मैनिपुलेटिव चाइल्ड मैनिपुलेटिव रवैये को बच्चों में देखने पर आएगा। ये चैप्टर मैनिपुलेटिव रवैये को बच्चों में देखने और समझने पर मरकूज है। मुसन्निफ बताते हैं कि कोवर्ट अग्रेसिव यानी छुपी हुई जारहियत और मैनिपुलेटिव शख्सियत बचपन में ही शुरू हो सकती है। ये बच्चे बाहर से मासूम दिखाई देते हैं, मगर वालिदैन, बहन भाइयों या उस्तादों को चालाकी से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये रवैया बड़े होने पर शदीद हो सकता है अगर इसे रोका न जाए। किलीदी नुकात चैप्टर 8 से। मैनिपुलेटिव बच्चों की खुसूसियात। वो जीतने और कंट्रोल करने का शदीद जुनून रखते हैं, जैसे बड़ों में होता है। ज़मीर कमज़ोर होता है, गलत करने पर गिल्ट या रिमॉर्स नहीं होता। छुप कर लड़ते हैं, खुलकर गुस्सा नहीं, बल्कि गिल्ट, विक्टिम प्लेइंग, लाइंग या चाम इस्तेमाल करते हैं। वालिदैन की नेकी का फ़ायदा उठाते हैं। वालिदैन जो अच्छे और हसास होते हैं वो ज़्यादा शिकार बनते हैं। वो रूल्स को ट्विस्ट करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। आम मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स जो बच्चों में देखी जाती हैं: प्लेइंग द विक्टिम, सब मुझे मारते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। गिल्ट ट्रिपिंग, तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करते, अगर तुम मुझे ये ना दो तो मैं उदास हो जाऊंगा। चार्म एंड सिडक्शन, बहुत प्यार करने वाला बनना, तारीफ करना जब कुछ चाहिए हो। डिनायल एंड लाइंग, मैंने नहीं किया चाहे सबूत हो। डाइवर्जन, बहस को घुमाकर वालिदैन को कसूरवार ठहराना। मिनिमाइजेशन, इतना भी क्या बड़ा झूठ था। पैसिव रेजिस्टेंस, काम ना करना, चुप रहना या सुस्त रवि से वालिदैन को थकाना। वालिदैन के लिए सबसे बड़ी गलती, बच्चे को हमेशा मासूम समझना, गिल्ट खा जाना और बाउंड्रीज ना लगाना, बच्चे के विक्टिम रोल पर यकीन कर लेना। इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग, कभी सख्त कभी नर्म, जो मैनिपुलेटर को मजीद मौका देता है। सबक और निमटने के तरीके। पहचाने कि बच्चा मैनिपुलेटिव है अगर रवैया बार बार हो, गिल्ट ना हो और दूसरों को ब्लेम करे। मजबूत बाउंड्रीज लगाएं, नो कहें और उस पर कायम रहें। कॉन्सिक्वेंसेस लगाएं, मसलन अगर झूठ बोला तो फोन नहीं मिलेगा। इमोशनल डिटैचमेंट, गिल्ट या चार्म से मुतासिर ना हो, फैक्ट्स पर कायम रहें, ना कि बच्चे की दुख भरी कहानी पर। कंसिस्टेंट रहें, एक बार जो कहा वही करें। अगर शदीद हो तो प्रोफेशनल हेल्प लें, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। ये चैप्टर बताता है कि मैनिपुलेटिव रवैया बचपन में पकड़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े होने पर ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी या शदीद कैरेक्टर डिस्टर्बेंस बन सकता है। पार्ट 1 मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटीज़ को समझना ख़त्म हो चुका है। अब पार्ट 2 शुरू होगा जो इनसे निमटने के अमली तरीकों पर है। अगला चैप्टर 9 Recognizing the Tactics of Manipulation and Control सबसे अहम है, जहां 18 मैनिपुलेशन टैक्टिक्स की मुकम्मल लिस्ट और तफसील आती है। ये चैप्टर किताब का सबसे अहम और अमली हिस्सा है। पार्ट 2 डीलिंग इफेक्टिवली विद मैनिपुलेटिव पीपल का आगाज। मुसन्निफ कहते हैं कि मैनिपुलेटिव लोगों को निमटने का पहला कदम उनकी तकनीकों यानी टैक्टिक्स को पहचानना है। चैप्टर 9 में कोवर्ट अग्रेसिव पर्सनालिटीज़ की आम मैनिपुलेशन टैक्टिक्स की मुकम्मल लिस्ट और तफसील दी गई है। आमतौर पर 18 या इसके करीब तकनीकें बयान की जाती हैं। ये टैक्टिक्स दिफा और हमला दोनों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी मैनिपुलेटर अपने आप को बचाता भी है और आपको कंट्रोल भी करता है। कलीदी निकात चैप्टर 9 से। तकनीकों का मकसद, हर टैक्टिक का बुनियादी हदफ अपनी जारहियत छुपाना, कंट्रोल हासिल करना, दूसरे को कंफ्यूज्ड, गिल्टी या कमज़ोर बनाना, खुद को अच्छा और बेगुनाह दिखाना। सबसे आम मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, किताब से ली गई मुकम्मल लिस्ट तकरीबन 18 जो गुड रीड्स और दीगर रिव्यूज़ से मिलती जुलती हैं। डिनायल, मुकम्मल इनकार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, चाहे सबूत हो, इनकार करके आपको शक में डालते हैं। सिलेक्टिव इनअटेंशन या सिलेक्टिव अटेंशन, मुंतखब तौर पर बात को नज़रअंदाज करना, मुझे कुछ पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। रैशनलाइजेशन, गलत काम की जवाज़ तराशी, ये तो इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया। डाइवर्जन, बात को घुमा फिराकर असल मसले से हटाना, मसलन सीधा सवाल पर अलग बात शुरू कर देना। लाइंग, झूठ बोलना, ऐसा झूठ जो साबित न हो सके या आधी सच्चाई। कोवर्ट इंटिमिडेशन, छुपा हुआ धमकाना, इशारों से अब देखना क्या होता है, या वेल्ड थ्रेट्स। गिल्ट ट्रिपिंग, कसूरवार ठहराना, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मैं उदास हूँ, ये उनका पसंदीदा हथियार है। शेमिंग, शर्मिंदा करना, अच्छा शख्स तो ऐसा नहीं करता। प्लेइंग द विक्टिम रोल, खुद को मजलूम बना लेना, सब मुझसे नफरत करते हैं, तुमने मुझे तकलीफ दी।
विलिफाइंग द विक्टिम, मुतासिर शख्स पर इल्ज़ाम लगाकर खुद को नेक दिखाना, विक्टिम प्लेइंग के साथ मिलकर। प्लेइंग द सर्वेंट रोल, ये तो खुदा, मुल्क या कंपनी के लिए कर रहा हूँ, नेक काम की आड़ में मैनिपुलेशन। सिडक्शन, तारीफ, चाम, मीठी बातें करके एतमाद हासिल करना और फिर कंट्रोल करना। ब्लेमिंग अदर्स या प्रोजेक्टिंग द ब्लेम, इल्ज़ाम दूसरों पर डालना, तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैंने ये किया। मिनिमाइजेशन, दर्द को छोटा दिखाना, इतना भी क्या बड़ा मसला है, मैंने तो बस हल्का सा छुआ था। फेनिंग इनोसेंस या कंफ्यूजन, मासूमियत या कंफ्यूजन का ड्रामा करना, मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रहे हो। ब्रांडिशिंग एंगर या कंट्रोल्ड एंगर, कंट्रोल्ड गुस्सा दिखाकर डराना, गुस्सा दिखाकर बहस खत्म करना। इवेजन, सीधा जवाब ना देना, बात टालना। गैस लाइटिंग, कुछ एडिशंस या रेफरेंस में शामिल, आपको ये यकीन दिलाना कि आपकी याददाश्त गलत है। नोट, किताब में बिल्कुल 18 की लिस्ट है मगर कुछ ओवरलैप होता है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। मिसालें चैप्टर से, एक शख्स गिल्ट ट्रिपिंग प्लस प्लेइंग विक्टिम करके आपको अपनी मर्जी पर चलने पर मजबूर करता है। डाइवर्जन से जब आप बराह रास्त पूछें क्या तुमने झूठ बोला, तो वो कहेगा तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाती हो, असल बात से हट जाता है। मिनिमाइजेशन से मैंने तो बस मजाक किया था कहकर आपके दर्द को रद्द कर देता है। सबसे अहम सबक, ये टैक्टिक्स बार बार इस्तेमाल होते हैं, अक्सर मिलकर, जैसे गिल्ट प्लस शेमिंग प्लस विक्टिम प्लेइंग। जब आप इन्हें नाम देकर पहचान लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, गिल्ट या शेम नहीं खाएंगे, बहस में ना फंसेंगे क्योंकि मैनिपुलेटर डाइवर्जन करता है, फैक्ट्स पर कायम रहेंगे। ये चैप्टर पहचानने का टूल है। अगला चैप्टर 10 डी रिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में इन टैक्टिक्स से निमटने के अमली तरीके आएंगे, जैसे बाउंड्रीज, असर्टिवनेस वगैरह। ये किताब का आखिरी चैप्टर है और पार्ट 2 का इख्तिताम, यानी मैनिपुलेटिव लोगों से निमटने के अमली कदम ब कदम तरीके। चैप्टर 9 में टैक्टिक्स पहचानना सीखा। अब यहाँ बताया गया है कि इन टैक्टिक्स को रोकने और अपनी ताकत वापस लेने का तरीका क्या है। मुसन्निफ का मरकजी पैगाम, मैनिपुलेटिव लोग पुराने उसूलों, ओल्ड रूल्स पर खेलते हैं, जहां आप गिल्ट खाते हैं, बहस में फंसते हैं और कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब आपको नए उसूल, न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाने हैं, जहां आप कंट्रोल में रहें, फैक्ट्स पर कायम रहें और उन्हें मैनिपुलेट ना करने दें। कलीदी नुकात चैप्टर 10 से, पुराने उसूल, ओल्ड रूल्स जो मैनिपुलेटर इस्तेमाल करता है। आप गिल्ट या शेम महसूस करेंगे तो अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, बहस में फंसकर मंतिक से जीतने की कोशिश करेंगे, मगर मैनिपुलेटर डाइवर्जन करता है। कॉम्प्रोमाइज या छूट देकर अमन कायम करने की कोशिश करेंगे, मगर मैनिपुलेटर मजीद ताकत ले लेता है। नए उसूल, न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, नो व्हाट यू वांट एंड स्टिक टू इट। पहले से वाज़ेह करें कि आप क्या चाहते हैं, मसलन ये बात काबिले कबूल नहीं है, ये काम करना ज़रूरी है। मैनिपुलेटर की बातों से मुतजलसिल न हो। बी डायरेक्ट, स्पेसिफिक एंड असर्टिव, सीधा, मुख्तसर और मजबूत जवाब दें। मसलन ये झूठ है और मैं इसे कबूल नहीं करूंगा की बजाय तुमने झूठ बोला, अब इसका नतीजा ये होगा। बहस न करें, स्टेटमेंट दें। मेक डायरेक्ट रिक्वेस्ट्स एंड यूज आई स्टेटमेंट्स, तुमने ये गलत किया की बजाय मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाज़ेह डिमांड्स करें, मुझे ये चाहिए, ये काम करो। एक्सेप्ट नो एक्सक्यूजेज, रैशनलाइजेशन, डिनायल या विक्टिम प्लेइंग पर यकीन न करें। मैं जानता हूं तुमने क्या किया, एक्सक्यूजेज नहीं चाहिए। जज एक्शंस, नॉट प्रोमिसेस और इंटेंशंस, मैनिपुलेटर अक्सर मैं बदल जाऊंगा या मैं अफसोस कर रहा हूं कहता है। अमल देखें न कि अल्फाज, अगर अमल ना बदले तो कॉन्सिक्वेंसेज लगाएं। सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड इन्फोर्स कॉन्सिक्वेंसेज, बाउंड्रीज बताएं, अगर तुम ये दोबारा करोगे तो, और फौरन इन्फोर्स करें, मसलन फ़ोन बंद, बात खत्म, फासला। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, एक बार जो कहा वही करें। स्टे इमोशनली डिटैच्ड, गिल्ट, चार्म, एंगर या विक्टिम रोल से मुतासिर ना हो, काम रहें। जितना आप जज्बाती होंगे मैनिपुलेटर उतना फ़ायदा उठाएगा। डोंट ट्राई टू फिक्स देम और विन देम ओवर, मैनिपुलेटर का इम्पेयर्ड कॉन्शियंस है, वो तब्दील नहीं होता जब तक बड़ा नुकसान न हो। आपका काम उन्हें समझाना नहीं, अपनी हिफाजत करना है। डिसएंगेज व्हेन नेसेसरी, अगर मैनिपुलेटर बाउंड्रीज नहीं मानता तो बहस बंद करें, फासला रखें या रिश्ता खत्म करें। नो कॉन्टैक्ट या लो कॉन्टैक्ट बाज़ औक़ात बेहतरीन हल होता है। मिसालें चैप्टर से, जो की बीवी मैरी अब असर्टिव हो जाती है। जो गिल्ट देता है तो मैरी कहती है ये गिल्ट ट्रिपिंग है, मैं इस पर बात नहीं करूंगी, बेटी की थेरेपी जारी रहेगी। और कॉन्सिक्वेंस लगाती है,
अगर तुम रोकोगा तो मैं अलग रहूंगी। जो की चाल नाकाम हो जाती है क्योंकि मैरी अब ओल्ड रूल्स नहीं खेल रही। काम की जगह पर बॉस कोवर्ट इंटिमिडेशन करे तो जवाब ये धमकी है, मैं HR से बात करूंगा अगर जारी रहा। सबसे बड़ा सबक, मैनिपुलेटिव लोगों से जीतने का तरीका उनके खेल में शामिल होना नहीं बल्कि खेल के उसूल बदलना है। जब आप फैक्ट्स, बाउंड्रीज और कॉन्सिक्वेंसेस पर कायम रहेंगे तो मैनिपुलेटर की ताकत खत्म हो जाती है। ये ताकत की वापसी है, रिक्लेमिंग योर पावर। आप शिकार से मजबूत बन जाते हैं। ये चैप्टर किताब का इख्तिताम है। मुसन्निफ उम्मीद करते हैं कि अब आप मैनिपुलेटिव लोगों को पहचान सकते हैं, उनकी तकनीकों को रोक सकते हैं और अपनी जिंदगी में सेहतमंद हुदूद कायम कर सकते हैं।